हाय एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीकली ख़त्म हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू डू द सेकेंड वीकली रीडिंग। ओके, सो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 15 to 30th ऑफ सितंबर। सो जो डेट्स चले गए हैं उनको अवॉइड करके जो भी बचे कुछ दिन हैं उनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि एरीज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, आप लोगों का कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, अगर मैं हेल्थ वाइज देखूँ तो हेल्थ आपका मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहा है। ओनली थिंग इस मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ट्रैप फील कर सकते हो, बट आफ्टर फर्स्ट वीक, आई थिंक मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक में आपके लिए अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। बट ओनली थिंग इसमें आपको ये बोलूँगी कि जब आप कम्युनिकेशन करो तो बहुत ध्यान से आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। कोई आपकी चीज़ों को गलत मतलब निकाल सकता है। ओके, अगर हम मनी और करियर की बात करें, आई थिंक आप दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाह रहे हो, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी दिखा रहा है। बिकॉज आप अपने वर्क लाइफ में दो दो चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हो। मे बी आपके पास दो चीज़ है करने के लिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा करना चाहिए। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चीज़ों को करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी जगह पे जॉब वगैरह देख रहे हो तो उसके चांसेस, ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। बट अगेन आपको मेहनत करनी होगी। जितना मेहनत आप करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स लगाओगे, शनि की कृपा आपके ऊपर तभी बनी रहेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि आपको थोड़ा कुछ चीज़ों में अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं कहीं जगह पे आप अलर्ट नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो। ट्रैवल मुझे बहुत दिख रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। बट कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा ना अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं कहीं जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अलर्ट नहीं हो रहे हो, तो लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे मुझे दिख रहा है कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि करियर में आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेंटर, ओके, सो कोई ऐसे आपके बड़े कोई मेंटर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो आपके काम में ना आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके वर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी आप काम करते हो उसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट लेकिन आपको अभी भी थोड़ा सा उन पे शायद शक है कि वो क्या ही मुझे सिखाएंगे। ये सब ओवर थिंकिंग आप शायद कर रहे हो, तो आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये जो पर्सन है, ये जो मेंटर है, ये जो गुरु है, ये आपको सही चीज़ें ही गाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोलूँगी बहुत ध्यान से आपको चलना होगा। कोई ऐसे लोग हैं जो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कोई पास्ट पर्सन वापस आना चाहता है, बट उनकी चीज़ें बहुत मैनिपुलेटिव रहेंगी। उनकी चीज़ें रिकन्सिलेशन की तरफ ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट मैनिपुलेशंस की तरफ ज़्यादा है। तो इस पर्सन से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन मे बी जैसा दिख रहे हैं वैसा नहीं है। सो आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। सो मैं बोलूँगी थोड़ा केयरफुल, अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आई थिंक आप एक रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ।
आप दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। अब आपके लिए सिनेरियो ऐसा बन गया है कि अब आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो और ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, मैं आपको फिर भी बोलूँगी आपको ना एरीज़ बहुत अलर्ट होना है। कोई भी पर्सन अगर आपसे रिकन्सिलेशन कर रहे हैं या आपको ये बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड विथ यू, लाइक अगर उन्होंने कोई गलती करी थी पास्ट में तो उनको ये रियलाइज़ हो गया है, फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ भी वो बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए इस पर्सन के ऊपर। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एरीज़। ओके, देखो मैजिशियन का कार्ड आया है। सो यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। ओके, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स। देखो आप ना, अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक मैजिशियन की तरह बिहेव कर रहे हो। एक मैजिशियन क्या करता है कि जो उनको चाहिए लाइफ में उनको वो मिलता है। तो आप अभी अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस दो। आपके क्या गोल्स हैं, किस तरीके से आप करना चाहते हो लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज़ पे आपका फुल ऑन फोकस होना चाहिए। तब जाके आपकी चीज़ें जो है बदलेगी, तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होगी। और आपके पास सारे मैजिशियन के पास सारे रिसोर्सेज भी होते हैं। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन के पास सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसको आगे बढ़ाती हैं। आगे जैसे कि कुछ आपको अगर लेट्स से आपको टैरो रीडिंग करनी है तो टैरो डेक्स आपके पास आ जाएंगे। और आपके पास फाइनेंसेस है कि आप टैरो डेक्स खरीदो। आपके पास फाइनेंसेस है कि आप यूट्यूब के लिए आप अच्छा मोबाइल यूज़ कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी आपकी फील्ड है, लेट्स से आपको कोई कोर्स करना है, मेडिकल कोर्स करना है, तो आपके पास सफिशेंट फाइनेंसेस हैं कि आप उस कोर्स को कर सकते हो। तो रिसोर्सेज आपके पास सब कुछ है, हथियार आपके पास सब कुछ है, अब बस वो काम शुरू करना है। बस ये वाली मैसेज आपके लिए आ रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए एरीज। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी, इस मैसेज को ध्यान से लीजिए, सीरियसली लीजिए। ये आगे जाके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। मैं मिलती हूँ आपसे मंथली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।